हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में सबसे पहले परसेंटेज के कोई भी सवाल करने से पहले हमको एक चीज़ याद करना होगा। वो चलिए हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि वो क्या याद करना पड़ेगा। हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर 1/1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सहित 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20% और 1/6 का 16 सहित 2/3% और 1/7 का 14 सहित 2/7% और 1/8 का 12 सहित 1/2% और 1/9 का 11 सहित 1/9% और 1/11 का क्या करेगा, 1/11 का 9 सहित 1/11% और भी है। लेकिन सबसे पहले हमको इन सभी फ्रैक्शनों को और इन सभी को याद करना पड़ेगा ताकि हमें सवाल करने में और भी मदद मिले। और भी आगे देखेंगे और देखते हैं आगे। 1/12 का 8 सहित 1/3% और 1/15 का 6 सहित 2/3% और 1/16 का 6 सहित 1/4%, 1/20 का 5%, 1/25 का 4%, 1/50 का 2% और 1/100 का 1%। अब इन सभी को आपको याद करना है ताकि हम कोई से भी सवाल करें तो हमें सवाल करने में मददगार मिले। अब देखते हैं, चलो सवाल की ओर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल कहे करने को तो आप कैसे करेंगे। पहले इसको पढ़ लो कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखो, इसमें एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल सी भाषा में समझे तो ये जो 20 लिखा हुआ है, 20% की चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहा तो 20 लिखेंगे और उसके बाद 20 वैसे का वैसा क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 20 वैसे के वैसे लिखेंगे और कितने हैं परसेंटेज का 100 और प्लस यहाँ पे 20 की वृद्धि कर रहा तो यहाँ पे हुआ कितना 20/120। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 इच्छंग 12, तो क्या है 1/6%, 1/6%, 1/6%। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? 1/6% को इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/, यहाँ पे हम 100% का 100 लेंगे, सॉरी यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया, परसेंटेज के 100 लेंगे तो इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 50/3 तो 3 एकम 3, 3 18 और 3 18 बचा 2/3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब और दूसरे सवाल देखेंगे तो सबसे पहले दूसरे सवाल देखेंगे तो हम यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 25 है
तो किस प्रकार करेंगे, तो वही करना है, ऊपर 25 लेना है और नीचे 125 करना है, 25 का वृद्धि कर देना है। तो 25 से कम 25 और 25 पंज 125। अब 1/5 का मतलब क्या, तो उसको हमने याद किया था। तो 1/5 का मतलब क्या हो रहा, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे, मान लो अगर यहाँ पर 25 के स्थान पर 10% आ जाता, 10% आ जाता तो क्या करता है, तो ऊपर 10 का 10 लिखेंगे और 10% की वृद्धि है तो 110 करेंगे, 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर 1/11, इसका मतलब हमने याद किया था कि स्टार्टिंग में आपको बता दिया था 1/11 का क्या आएगा, तो 1/11 का 9 सहित 1/11%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने सीख लिया, वृद्धि सीख लिया। अब देखते हैं कमी, कमी होने की स्थिति में क्या होता है, तो देखते हैं कमी। ठीक है, तो फिर पहले सवाल में क्या पूछा था हमसे, पहले सवाल में हमसे पूछा था कि वृद्धि हुआ है और गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी कर दी जाए तो उनके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, उसमें पहले में क्या था, वृद्धि था, अब इसमें क्या है, कमी है। इसमें क्या है, कमी, पहले कमी दिया हुआ है जाए तो गृहिणी अपने खपत में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि उनके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्या है 20% की वैल्यू, तो 20% वैसे का वैसा लेंगे और कितने बोला कि 20% की कमी, तो 20% की कमी है तो 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 तो बराबर ये 20 वैसे का वैसा आ जाएगा और 100 में से 20 गया तो 80 हुआ। अब ये 0 से 0 कटा और 2 एकम 2 और 2 चुकू 8। अब 1/4 का फ्रैक्शन हमने याद किया था, तो 1/4 का मतलब होता है, 1/4 का मतलब हमने याद किया था, तो हम इसका फ्रैक्शन हमको, तो 1/4 का आ जाएगा 25%, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो वहाँ पे क्या चेंजेस था और यहाँ पे क्या चेंजेस, उसमें पहला वृद्धि दिया था और बाद में कमी दिया था, तो इसमें पहले क्या है, कमी है और बाद में क्या है, वृद्धि। तो यहाँ पर पहले क्या कर रहा था, यहाँ पे जोड़ा जा रहा था और यहाँ पे आप घटाया जा रहा है, कमी बोले और बाद में वृद्धि बोले तो यहाँ पे घटाएंगे, और पहले अगर वृद्धि दिया हुआ और बाद में कमी बोले तो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार के सवाल को हम आसानी से कर पाएंगे। और भी देखते हैं अगले सवाल। अब देखो यहाँ पे हमने संख्या चेंज कर दी, 25 दे दिया है, तो क्या करेंगे, चीनी के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाने तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसे व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो 25 के 25 लिखेंगे और यहाँ पर 100 है, माइनस 25 करेंगे तो क्या करेंगे, 25 का 25 और 100 में से 25 गया तो क्या है 75, और 25 से कम 25, 25 3 75, तो 1/3 का हमने शुरू में देख लिया था, तो 3 का क्या होगा, 1/3 का तो 33 सहित 1/3%, और भी इसको दशमलव तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 33 सही 33.33%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो और देखते हैं आगे। देखें पहले वाला सवाल अलग था और ये वाला सवाल अलग है। इसमें पूछा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम होगा। तो इस सवाल को हम कैसे करें, तो सबसे पहले इस सवाल को हम करेंगे, पहले ऊपर जो है ये 20% दिया है उसको 20 का 20 लिखेंगे और 100 वैसा का वैसा, अधिक का बोले तो प्लस 20 और परसेंटेज का 100 इस प्रकार करेंगे। अब देखो इसके कर लो, इसको 20 का 20 और 120 परसेंटेज का 100
0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 छः 12। अब 1/6 और 100%, इसका मतलब क्या होता है 14 सहित 2/7%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 16 सहित 2/6% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कट रहा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसको काट दो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16 सहित 1/, सॉरी कहीं गलती हुआ, तो हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 बचा और यहाँ पे 6 और इंटू ये 100 का 100। अब 6 का पहाड़ा देगा, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, बचा कितना 4, यहाँ पे हुआ 40। अब 6 छः 36 और यहाँ पे 40 नहीं 6 छः 36 और 4 बचा तो बट्टे में चला जाएगा 16 सहित 4/6% हो जाएगा। लेकिन ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 16 सहित 2/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 सहित 2/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसा ही सवाल है ये भी, लेकिन यहाँ पे हमने संख्या बदल दिया है। तो इसमें भी बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कमी होगा। तो 40 वैसा का वैसा लिखेंगे और 100 + 40 और परसेंटेज का 100। अब ये हुआ है 40 का 40 और 140 गुणित 100, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 सती 14। अब इसका मतलब क्या, 2/7% का मतलब क्या, तो 2/7% का मतलब इसका मतलब होता है 28 सहित 2/7। देखो आप निकाल के भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 100 ले लो परसेंटेज का, और 7 एकम 7 और 7 एकम नहीं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आ जाएगा 2/7 इंटू 100, और यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2 और 7। अब यहाँ पे 2 बचा गुणा 14 और 2 7, तो अब सही हो जाएगा 28, 2 और 7। तो ये हमारा राइट आंसर, पहले भी यही आंसर आया था और अभी भी यही आंसर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, अधिक वाला, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हमने कर दिया कमी, यहाँ पर कर दिया हमने कमी, और यहाँ पर अब कर दिया है अधिक। तो फिर कैसे करेंगे, तो मान लो कि हमने यहाँ पे 20 लिया, 20% और कमी, कि ए की आय बी की आय से 20% कमी है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 20 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, और ये 100 माइनस 20, कमी बोला तो घटाएंगे, और यहाँ पे परसेंटेज का 100। अब 20 का 20 आ जाएगा, और 100 में से 20 गया तो कितना 80 आया, गुणित 100, 0 में से 0 कटा, ठीक। अब 0 में से 0 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब आ जाएगा 25% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर और संख्या बदल दी, यहाँ पे 25 ले लिए, तो वैसा का वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 25 ऊपर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी बोला, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे और माइनस ये 25, और
परसेंटेज का 100। अब 25 को 25 लिखेंगे और 100 में से 25 गया तो क्या आया 75 और गुणित परसेंटेज का 100। 25 का 25, 25 3 75। ठीक, अब 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1/3। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखेंगे और सवाल को चेंजेस करेंगे थोड़ा।